से पैर छू के मां के चल दिया और भक्तों पियाबान जंगल के लिए चला। ध्रुव ने बैरागी धारण कर लिया। और परीक्षित जी पता है किसे कहते हैं बैरागी? त्रन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, कहत तात सो परम बैरागी। जो तिनके के समान सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीनों को त्याग दे उसे कहते हैं परम बैरागी। नारद ने आकर रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहा है? बोले भजन करने। लला अबे तो सोबर को ना पटोगे भजन करे चल दो। बोले बाबा जी भजन की कोई उम्र नहीं होती, कबू भजन करो। अरे एक बात बता तेरा गुरु कौन है? बोले बाबा जी गुरु कोई ना है, गुरु को हो तो है। बोले बेटा भजन करके चाहे शंकर के भांत बराबर बन जाओ, लेकिन बिना गुरु भवन देता रहे ना कोई। और चाहे बिरंच शंकर समोई, शंकर के भांत बन जाओ लेकिन गुरु के बिना तपस्या पूर्ण नहीं होगी। तो ध्रुव ने नारद को ही अपना गुरु बनाया और नारद ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों यमुना के किनारे जाकर पर्णकुटी बनाई तो ध्रुव ने देखो पहला आसन लगाया माताओं। पहला आसन ध्रुव का 36 दिन तक चला। आसन तोड़ा, कैद का फल खाया, एक अंजलि जल पिया, फिर बैठ गया। दूसरा आसन ध्रुव का 60 दिन तक चला। इस बार कैद का फल नहीं खाया, केवल एक अंजलि जल पिया, फिर बैठ गया। लेकिन जब तीसरा आसन ध्रुव का पूर्ण हुआ तो न तो इसने जल पिया न कैद का फल खाया, मुंह को फाड़ लिया और तीनों लोगों की हवा का भक्षण करने लगा। भक्तों गजब हो गया। घुटने लगी प्राणियों। हमारे दादाजी पहोरन सिंह जी महाराजपुर से आकर के आशीर्वाद दे करके गए हैं। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। माँ भवानी की इनके परिवार पर, घर पर छत्र छाया बनी है, हमेशा परिवार फलता फूलता रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। घनश्याम
और जब कोई ध्रुव जैसा भक्त जब खड़ा हो जाता है ना, जब अपनी सी पे आ जाता है तो छोटू गद्दी की गद्दी हिल जाती है फिर। हाँ, इंद्र भी थर्रा गया। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा कि जाओ देखो कौन है मेरा इंद्रासन छीनना चाहता है, अब आगे तपस्या डिगा। सो आई कोई मैया बन गई, रोने लगी। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। कोई सरप बन के फुसकारने लगी, लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ध्रुव बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़ चुका था। परमात्मा के चरणों में इतना लीन हो चुका था कि बाहरी दुनिया को उसे ज्ञान नहीं था। अंत में शेष सैया भगवान की बैकुंठ धाम में हिल गई। सो भगवान मुरली पीताम्बर को छोड़ करके, रुक्मिणी को छोड़ के भागे। आकर के चतुर्भुजी भगवान ने भक्त ध्रुव को दर्शन दिए। अका ध्रुव आंखें खोल बेटा, लेकिन ध्रुव ने तो आंखें नहीं खोली। सो भगवान ने अपना शंख लेकर के होठों से जैसे प्रचालन किया, सो ध्रुव छटपटा गया और ध्रुव के मुख से अटल शब्द निकले, नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीह अद्भुतम नैतिको भक्तम क्रीटांड भंजे सुसंखादे हस्ते नमो विष्णु देवे स नमो नमस्ते। सुने के भक्त की प्रार्थना खुशी भये कमलेश, कहा ललान सचिंत हो तेरे काटे दे सबई कलेश। भक्त वरदान मांग ले। सो ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कही, प्रभु मैं वरदान मांगने नहीं आया, मुझे अपनी गोदी में बैठा लो, मैं तुम्हारी गोदी में बैठने आया हूँ। सो भगवान ने झपट करके लाला को उठाया, अपनी छाती से चिपटा लिया और जैसे गैया अपने बछड़ा को चाटती है ना, झरझर नीर आंखों से भगवान के बह निकले। होते आए भगवान भक्त के बस में। कहा लाला कोई ना कोई वरदान तुझे लेना पड़ेगा, चल मैं अपनी ओर से एक वरदान देता हूँ। देखो भगवान ने क्या वरदान दिया। अब कथा विश्राम की ओर जा रही है।